गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक करेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक में ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम्स में ये टॉपिक जो है 3 और 4 मार्क्स का आता है। इसमें जो आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे उन लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा बाय एलिमिनेशन मैथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में वो सब सीखेंगे कि एलिमिनेशन से कैसे कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मैथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। आज हम सिर्फ इसमें इतना पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं, या फिर उन लीनियर इक्वेशंस पे जो दी हुई हैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे, या फिर शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर वो पैरेलल लाइंस हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ओके, अभी हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। तो आप देखेंगे कोई भी एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब होता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है या फिर डिग्री 1 होती है। अभी मैं आपको एक बेसिक लीनियर इक्वेशन लिखकर दिखाती हूँ। ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल x और y, और एक यहाँ पे कांस्टेंट है c। यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, और एक कांस्टेंट c यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं वेरिएबल a के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, और वेरिएबल b के साथ जो कोफिशिएंट है वो b है, और यहाँ पे c कांस्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीनियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इनके कोफिशिएंट को 1 लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट? अभी आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन मिल गई। अभी देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइंस कैसी कैसी होती हैं। देखिए, मान लिया कि 2 लाइन एक दूसरे को कहीं पर कट कर रही हैं इस तरह से। ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ना आप एक अच्छी चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो इन लाइंस का जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। मींस एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो आप हमेशा, अब आपको समझ में आ जाएगा देखकर ही कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अभी आप देखिएगा ये 2 लाइंस हैं जो पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करने वाली है। दे नेवर टच ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ लाइन। ये कहीं भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। जब ये टच नहीं करेंगे एक दूसरे को तो इनका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा मींस देयर इज नो सॉल्यूशंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का 1 सॉल्यूशन आ रहा है, पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब मानो एक ये लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी को कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड करने का मतलब होता है वो उसको पूरा पूरा ओवरलैप कर लेती है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रही है तो वो उसको हर पॉइंट पे टच कर रही है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे ये लाइन दूसरी लाइन को यानी उसी लाइन को टच कर रही होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लाइन इतनी बार एक दूसरे को टच कर रही है, मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए, ये तो लाइन को देखते ही पता चलता है कि अगर लाइन एक बार टच कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। लाइन कभी टच ही नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशंस, और लाइन अगर बहुत बार टच कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ आपको इतना कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशंस होते हैं, और लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है यानी कोइंसाइड करती है तो वहां पर नो सॉल्यूशंस होंगे। अब सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अभी पॉइंट ये है, हमें ये चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग कब है, कब वो पैरेलल है और कब वो कोइंसाइड लाइन होती है। 3 टाइप्स की लाइंस मैंने आपको बताई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस है, कोइंसाइड लाइंस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि लाइन पैरेलल कैसे होती है। अगर इस पे जो कोएफिशिएंट है a1 और ये a2, इसका रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं होता है। मींस इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं,
कोफिशिएंट लगेंगे और इस लाइन में x का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट, यहाँ से भी y का कोफिशिएंट। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं तो लाइन इंटरसेक्टेड हो जाती है। अब अगर मान लिया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, मान लिया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो हम थर्ड भी चेक करेंगे, थर्ड भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो लाइन इस केस में क्या हो जाती है, बिल्कुल कोइंसाइड करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। क्या करती है लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड। ओके, अब हम चेक करते हैं अगेन। अब मान लिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये थर्ड वाले इक्वल नहीं आते हैं, दो शुरू के इक्वल आ जाते हैं बट थर्ड इक्वल नहीं आता है। तो जो आपकी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल, सॉरी पैरेलल। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि हमने क्या सीखा अब तक। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है। इन लीनियर इक्वेशंस में मैं a1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, a1 है आपका 5। यहाँ पे मैं b1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। b1 आप लिखेंगे विद साइन, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन वो पॉजिटिव है, तो जब हम यहाँ वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे तो हम माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है c1 वो कितना है 8। इसी तरह से हम a2 की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 7, b2 की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 6 एंड c2 की वैल्यू निकालेंगे दैट इज -9। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे स्टूडेंट, a1 अपॉन a2। a1 का मतलब हो गया 5 और a2 का मतलब हो गया 7। अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। b2 का मतलब हो गया -4 और इसका मतलब हो गया 6। अब आप यहाँ क्लियरली आपको विजिबल होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, मींस जो हमारी पेयर ऑफ लाइन है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। ये जो लाइन जो हमें दी हुई है लीनियर इक्वेशंस, ये कैसा फॉर्म कर रही है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ये फॉर्म कर रही है। तो अब आपको इस तरह से समझ आया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर हम लोगों का ये तीनों पॉइंट्स इक्वल आ जाते, मींस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आता और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल आ जाता है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि लाइन क्या है, कोइंसिडेंट में है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट पेयर तो हमारा इक्वल आ जाता, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता, तो हम इन पेयर ऑफ लाइंस को कहते हैं कि ये पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है। और अगर अभी जैसे देखिए ये लाइन हमारी कैसी आई है, इंटरसेक्टिंग आई है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग। अभी देखिए इंटरसेक्टिंग है मींस इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो अब हमने आज जितना भी आपने समझा आप उसको एक बार रिवाइज करिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।